राहुल गांधी के बाद तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को दी गई अपमानजनक गाली। पप्पू यादव और तेज प्रताप यादव ने की आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग। जिन लोगों ने मां के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है और उंगली उठाने का काम किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। खासतौर पे अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करने का काम करेगी। तेजस्वी यादव पर बीजेपी और जेडीयू का जोरदार हमला। ये तेजस्वी जी और राहुल जी की जमीन खिसक गई है और ऐसी बदजुबानी जब भी कोई राजनेता करता है तो जनता उसको पसंद नहीं करती है। नित्यानंद राय बोले, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नाश निकट है। अपराधियों को संरक्षण करने वाले, जंगल राज के शासन को स्थापित करने वाले भ्रष्टाचारी तेजस्वी, अब तुम्हारा नाश निकट है और समय भी निकट है। आज बिहार की जनता अब तैयार हो गई है, कमर कस ली है तेजस्वी और राहुल तुम्हारे सत्यानाश के लिए। बिहार में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां का अपमान किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी के मंच के बाद अब तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उन्हें खुले मंच से गाली देने का काम जो है वो आरजेडी के कार्यकर्ताओं की ओर से की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के बिहार में राजनीति सीधे तौर पर बढ़ चुकी है और इस मामले ने इस कदर तूल पकड़ा कि अब खुद तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव भी आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव जो कि खुद तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, उनका कहना है कि अगर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाता तो वो खुद धरने पर बैठ जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बेहद नजदीक माने जाने वाले पप्पू यादव ने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि जिसने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया, अपमानित करने का काम किया, उसे फौरन पार्टी से निकाल देना चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के वैशाली जिले के महुआ में शनिवार यानी कि 20 सितंबर को हुई आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा विवादों में घिर चुकी है। यात्रा के दौरान उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ फिर से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव अपने ही भाषण में व्यस्त नजर आए और उन्होंने किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं जताई। साथ ही अन्य नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को रोका तक नहीं। यानी कि जो तस्वीरें सामने आई है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि कैसे जो मंच पर कार्यकर्ता मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव जो है उन्हें रोकते नहीं हैं, बल्कि इस कदर अपने भाषण में ही व्यस्त नजर आते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा घटना है वो सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी के मंच से भी प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई थी। हालांकि इस मामले को लेकर के जबरदस्त तरीके से एनडीए ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस का विरोध किया था, लेकिन अब भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि एक बार फिर से देखने को मिलता है कि तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के मां को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी को लेकर के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मोदी जी की मां को गाली देने वाले को पार्टी से निकाल देना चाहिए था, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ता का यह अभद्र व्यवहार समाज को कमजोर करता है। किसी की भी मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद गलत है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि खुद तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मां पर उंगली उठाई है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजना चाहिए। अगर उसे जेल नहीं भेजा गया तो हम महुआ में प्रदर्शन करेंगे। सुनिए क्या कुछ तेज प्रताप यादव ने कहा। देखिए, हमने पहले भी कहा है और अभी फिर हम कहते हैं आपको कि किसी भी माँ को माँ होती है। माँ जो होती है अपने संतान को पैदा करती है और 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने माँ के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है और उंगली उठाने का काम किया है,
उनके ऊपर FIR दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। हम सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो माँ जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। हम ये मांग करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। पहले राहुल गांधी की सभा में और फिर तेजस्वी की सभा में इस तरह के नहीं देखिए, जो वहाँ का विधायक जिस तरीके से बोला है, हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि उसको जेल भेजा जाए। खासतौर पे अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करने का काम करेगी। वहीं दूसरी ओर JDU के प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी इस पर आपत्ति जताई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। कि तेजस्वी जी और राहुल जी की जमीन खिसक गई है और ऐसी बदजुबानी जब भी कोई राजनेता करता है तो जनता उसको पसंद नहीं करती है। और जब चुनाव के कुछ दिन बचे हैं तो इतनी बात तय है कि प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी, जो चुनावी मैदान में कोई सवाल ही नहीं हो सकती थी, बार बार क्यों अपमानित करने की कोशिशें हो रही हैं। बिहार की जनता पहले से भी मन बना चुकी है कि महागठबंधन को समेट दिया जाए, लेकिन ये RJD और कांग्रेस जैसी पार्टियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा ये काम उन्होंने किया है और निसंदेह इसके बुरे नतीजे RJD और कांग्रेस को भुगतने के लिए तैयार रहने चाहिए। इसके अलावा बात अगर हम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता नित्यानंद राय की करें तो उन्होंने तो साफ तौर से न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से राहुल गांधी के मंच पर और अब तेजस्वी यादव के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया गया है, बिहार की जनता इसको देख रही है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नाश निकट है। सुनिए क्या कुछ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा। कल तो घोर अनर्थ हुआ है। तेजस्वी के सामने उनके गुंडों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके पूजनीय माता जी को गाली देकर बहुत बड़ा महापाप किया है। बार बार प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को गाली देकर ये लोग अनर्थ कर रहे हैं। तेजस्वी कंस की तरह तुम्हारा नाश करेंगे। वोटों की बांध से जल्द ही तुम्हारा बिहार की जनता सत्यानाश करेगी। कलिया नाक की तरह तुम विश्व गल रहे हो। बिहार की जनता जल्द ही तुमको नाथ देगी। समय निकट है, याद रखो। मैं तुमको आज धिक्कार रहा हूं, तुमको चेतावनी दे रहा हूं। अधर्मी बार बार उस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसने इस देश से 30 करोड़ से ज्यादा गरीबी मिटाई है, एक गरीब अति पिछड़ा परिवार में जन्म लेकर आज जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, जिन्होंने भारत के स्वाभिमान को ऊंचा किया है, जो दिन रात अपने परिश्रम से देश और बिहार की समृद्धि के लिए परिश्रम कर रहे हैं। विकास के भगीरथ को तुम गाली दे रहे हो, उनकी पूजनीय माता जी को गाली दे रहे हो और बार बार यह अनर्थ जो तुम कर रहे हो। लोकतंत्र की धरती है बिहार और लोकतंत्र की धरती वैशाली के राघोपुर विधानसभा से ही तुम्हारा सत्यानाश शुरू होगा। 1990 के दिन को याद करो तेजस्वी, पूछो अपने पिताजी से। राम रथ रोकने चला था इसी राघोपुर की धरती पर, तुम रोक नहीं पाए, लेकिन तेजस्वी तुमको राघोपुर के अखाड़े में पछाड़ेंगे। राघोपुर की धरती से तुमको रोकना प्रारंभ करेंगे और बिहार की धरती पर
राजनीति के अखाड़े में तुम्हारा समर नाश तो बिहार की जनता करेगी। अब सर के ऊपर से पानी बह रहा है। तुमको मैं चेतावनी दे रहा हूं तेजस्वी, कांग्रेस वालों, राहुल के इस तरह की करतूतें करते रहे और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पर तुम बार बार गाली देकर तुम जो यह अपराध कर रहे हो, अपराधियों को संरक्षण करने वाले, जंगल राज के शासन को स्थापित करने वाले भ्रष्टाचारी तेजस्वी लालू परिवार ने तो शायद अपना शिष्टाचार और संस्कार ही बना लिया है। गाली गलौज का, जंगल राज का, भ्रष्टाचार का, अपराधियों को संरक्षण देने का अब तुम्हारा नाश निकट है और समय भी निकट है। आज बिहार की जनता अब तैयार हो गई है, कमर कस ली है तेजस्वी और राहुल तुम्हारे सत्यानाश के लिए। इसके अलावा बात अगर हम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की करें तो उन्होंने तो साफ तौर से कहा कि ये सिर्फ मां का अपमान नहीं है बल्कि बिहार की अस्मिता का अपमान है। सुनिए क्या कुछ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा। देखिए, तेजस्वी यादव जी हों, राहुल गांधी, तेजस्वी जी के मंच से ये होने के बाद मुझे अटपटा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों में कोई अंतर नहीं, और लालू जी के जमाने में जो बदतमीजी हुआ करता था वो राहुल गांधी ने दरभंगा के मंच पे किया, ये वैशाली जिले के मंच पे किया, और नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दे करके इन्होंने बड़ी भूल की, बिहार की अस्मिता को अपमानित किया। 2005 के लालू यादव की सरकार का कुछ को यहां पर दिखाया है कि अगली सरकार अगर गलती से मेरी बनी तो यही होगा, किसी के मां बहन का इज्जत उतारूंगा। वो गाली दे करके बिहार के करोड़ों युवक की मां को गाली देने का काम किया। ये तेजस्वी यादव ने पहले माफी मांगे राहुल गांधी ने, अभी इसका तो अंजाम बिहार की जनता इसकी सजा देगी ही। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने भी इस पूरे मामले को लेकर के इंडिया अलायंस और तेजस्वी यादव राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, दावा नहीं किया जा रहा है, ये वीडियो वायरल है हर जगह का कि उनकी मंच से फिर से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। ठीक है, अब ये उनके चरित्र में आ चुका है। बिहार की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है कि क्या राजनीति ऐसे दलों के हाथ में देनी चाहिए, क्या शासन ऐसे दलों के हाथ में देना चाहिए जिनके चरित्र, जिनके संस्कार में गाली हो। तो ये जनता का क्या करेंगे? देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, हताशा, कुंठा, निराशा का अंतिम पड़ाव है ये। और माफी की तो मैं उम्मीद करूंगा नहीं कि ये लोग माफी मांगेंगे, क्योंकि ये लोग ढीठ हैं, ये चलेगा भी। आपको बता दें कि यह घटना ऐसे समय में हुई जब पिछले महीने दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने का आरोप लगा था और इसका वीडियो भी सामने आया था। पिछले महीने की दरभंगा घटना में एक नेता के स्वागत मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उस समय पुलिस ने मोहम्मद रिजवी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। उस घटना के बाद बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन किया था और एनडीए ने राहुल और तेजस्वी यादव से माफी की मांग करते हुए 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान भी किया था। लेकिन अब जिस हिसाब से राहुल गांधी के बाद तेजस्वी यादव के मंच पर जो गाली दी गई है प्रधानमंत्री मोदी के मां के खिलाफ, यह मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया अलायंस को भुगतना पड़े। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।